Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Rakesh, Indrajit, Gulshan, Swati, Anush, प्रिया, नवीन, सौरभ, पारस, गुलजन, कुलदीप, प्रियंका, निधि, ऋषिका, वर्षा, युवराज, कोमल, सुमित, अरुण, अंकित, सुनेश, हर्षित, धर्मेंद्र, अंजू, श्याम, पवन, रजनीश, मोहन, दुर्गेश, आलोक, शीतल, विष्णु, विजय, अंशुल, प्रिया, रितिका, गौरव, शिल्पा, शुभम, अर्जुन, हर्षित, स्वाति, पवन, रजनीश, रितिका, निधि, आकांक्षा, पवन. A very good morning all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning all of you. हाँ जी, तो भाई हमने लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन टॉपिक कहां तक खत्म किया था? पजल फॉर्म, है ना? पजल फॉर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और हाँ, बैंकिंग लेवल तक के पजल फॉर्म के क्वेश्चन हम बना चुके हैं. अब हम ब्लड रिलेशन की जो पजल आएगी ना, सिर्फ ब्लड रिलेशन की पजल, वो हम एग्जाम में बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है? हाँ जी. सैटरडे को बेटा कल क्लास क्यों नहीं हो पाई? आपने एक्स्ट्रा क्लास की बोला था लेकिन ले नहीं पाए. हाँ जी, ले नहीं पाए हम. एक्स्ट्रा क्लास की बोला था. रीजन आपको नहीं पता चला होगा और बहुत गुस्सा आ रहा था. अच्छा जी, फोड़ दोगे हमें? हैं? मारोगे? कैमरे से बाहर निकल आओ, पीट दो हमें. सारा गुस्सा उतार लो. हम सैटरडे को 11 बजे क्लास नहीं ले पाए, लेकिन मैंने 11 बजे क्लास ली थी, है ना? लाइव क्लास ली थी यूट्यूब पर. प्रीवियस ईयर पेपर हमने सीजीएल का डिस्कस भी किया था और आप लोगों को मैंने बोला भी था कि प्रीवियस ईयर पेपर मैं डिस्कस करूंगा. लेकिन हुआ ये कि वो जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने डिस्कस किया वो 11 बजे डिस्कस किया आपकी क्लास टाइमिंग पर. ठीक है? हाँ. नो सर, फ्राइडे तक ही ठीक है सर, वही बहुत बढ़िया है. सैटरडे को सर हमारे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं रिवीजन के लिए. चलो चलो, हाँ वो तो खैर है ही, जो भी है. बेटा रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं लाइव आया था. मतलब क्लास तो मेरी हुई थी, ऐसा नहीं मैंने क्लास नहीं ली हो. बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो आपके बैच में ना चल के यूट्यूब पे लाइव चली थी, जिसमें सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर कराया था मैंने. बस फर्क सिर्फ इतना था. ठीक है? मारो भाई मारो, मुझे मारो. कैमरे से बाहर निकल आओ सब और सब मारो मुझे मिलके. उतार लो सारी गुस्सा. जितनी गुस्सा है आपके अंदर, जितनी गुस्सा कूट कूट के भरी है, उतना मुझे मार लो. ठीक है? चलिए, सुकून मिल जाएगा आपके दिल को. कोई नहीं, गले लगा लेना. ठीक है? हाँ जी. चलिए, तो साहब ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे थे हम और ब्लड रिलेशन टॉपिक में हमने पजल फॉर्म कंप्लीट कर लिया, है ना? और अभी हम सिटिंग अरेंजमेंट की भी ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, बट जब वो हम सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे तब हम पढ़ेंगे. ठीक है भाई? हाँ जी. मुरारी देसाई, मुरारी जी, एमडी. नहीं मारोगे तो हमें प्यार कर लेना भाई. चलिए साहब, तो आज हम शुरू करते हैं कोडेड रिलेशनशिप. ठीक है? कोडेड रिलेशनशिप. एक बच्चा कह रहा था कि सर आज ऐसा बहाना बनाएंगे जो हमने पहले कभी सुना नहीं होगा कि वो क्यों सैटरडे को क्लास नहीं ले पाए थे. ऐसा नहीं कि अगर आप हमें कॉम्प्लीमेंट दोगे या आप हमें कमेंट्स करोगे तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको भी पढ़ेंगे. ये मत सोचना कि सर अपनी बुराई नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, सबके सामने पढ़ेंगे. जब अपनी अच्छाई हम सबके सामने पढ़ सकते हैं तो अपनी बुराई क्यों नहीं पढ़ सकते सबके सामने, हैं? हम बच्चे का नाम नहीं बताएंगे. वो कुछ लोग ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. तो वो बच्चे उस कैटेगरी में आते हैं जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे बिना एक पल नहीं रह सकते. चलिए, कोई बात नहीं. तो कोडेड रिलेशनशिप, अब शुरू करते हैं हम. कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप जैसे हमने, ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कोडेड रिलेशनशिप, नाम से इंडिकेट हो रहा है ना कि हम रिलेशनशिप को कोड कर देंगे.
हम रिलेशनशिप्स को यहाँ पर कोड कर देंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कोडेड रिलेशनशिप की, तो इसके अंदर ना टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे रिगार्डिंग कोडेड रिलेशनशिप। क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे दिखेगा, जरा मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन दिखेगा कैसे। जैसे ये इंफॉर्मेशन है बेटा, ये इंफॉर्मेशन ना एग्जाम में आपको गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में आपको गिवन होगी, ठीक है मेरे भाई। इस इंफॉर्मेशन को जरा पढ़ो। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि ये हिंदी में नहीं लिखा, तो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं और हम खुद ही क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो बेटा, कोडेड रिलेशनशिप में क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा। पी प्लस क्यू मीन्स P plus Q means P is the P plus Q means P is the father of Q. P is the father of Q. हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में क्या लिखा होगा। P plus Q का मतलब है, P plus Q का मतलब है P Q का पिता है। P plus Q का मतलब है P Q का पिता है। P Q का पिता है। P plus Q का मतलब है P Q का पिता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, P प्लस Q का मतलब है P Q का पिता है। P डिवाइड Q, P इज अ डॉटर ऑफ Q। P डिवाइड Q का मतलब है, P डिवाइड Q का मतलब है P Q की पुत्री है। P डिवाइड Q का मतलब है P Q की पुत्री है। P इंटू Q मीन्स P इज अ सिस्टर ऑफ Q। P इंटू Q का मतलब है P Q की बहन है। P इंटू Q का मतलब है P Q की बहन है। P माइनस Q मीन्स P is the husband of Q। P is the husband of Q। P माइनस Q का मतलब है P Q का पति है। P माइनस Q का मतलब है P Q का पति है। बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी, दी जाएगी। और जरूरी नहीं है कि वहां पर हमेशा प्लस का मतलब फादर होगा, प्लस का मतलब सन, डॉटर, सिस्टर, हस्बैंड कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होती है। और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो बेटा टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहली टाइप मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, कोडेड रिलेशनशिप में टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे मिलेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिखते हैं और उससे समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है मेरे भाई। B प्लस D डिवाइड H, एक सेकेंड, B plus D into F divide H। How is B related to H? How is B related to H? B का H से B का H से क्या संबंध है? B का H से क्या संबंध है? हाउ इज B रिलेटेड टू H? अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से सुनना। हाँ बेटा, सीईटी के बाद सारे प्री खत्म हो जाएंगे, हर एग्जाम का प्री खत्म हो जाएगा। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और बेहद ध्यान से सुनना कि सर इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है मेरे भाई। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहीं गलती से भी एक ये काम मत करना कि बोर्ड मास अप्लाई कर दो कि पहले डिवाइड सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई। तो बेटा ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन नहीं है।
इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले आप बी प्लस डी का मतलब निकालो। सर बी प्लस डी को हम क्या पढ़ेंगे, हमें क्या पता। अरे ऊपर पढ़ के दिखाया गया है पी प्लस क्यू को, क्या पढ़ा है, P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है। अब मान लो मैं P की जगह लिख दूं B, है ना, और Q की जगह लिख दूं मैं D। तो अब मैं B प्लस डी को क्या पढ़ूंगा, P की जगह लिख देता हूं मैं B और Q की जगह मैं लिख देता हूं D। तो भैया P प्लस Q को अगर मैं B प्लस D बोलता हूं तो B प्लस D को मैं पढ़ूंगा B इज द फादर ऑफ D, है ना, B इज द फादर ऑफ D, B D का पिता है। और इसका फैमिली ट्री बना दो। कैसे बनाओगे भैया, B पिता है तो B को ट्राइंगल में बन कर दो। ये किसका पिता है, D का, D को नीचे बना दो। B इज द फादर ऑफ D, B D का पिता है। चलिए साहब अब आगे चलो D इंटू एफ पे। D इंटू एफ को कैसे पढ़ोगे, जैसे P इंटू क्यू को पढ़ा, P इज अ सिस्टर ऑफ Q, P Q की बहन है। इन द सेम वे D इंटू एफ मीन D इज द सिस्टर ऑफ F, D किसकी बहन है, F की। D बहन है तो सर्किल में बंद कर दो, किसकी बहन है ये, F की, F को इसके साथ बना दो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है F डिवाइड H, जैसे P डिवाइड Q का मतलब है P इज अ डॉटर ऑफ Q, तो F डिवाइड H का मतलब है F इज अ डॉटर ऑफ H। F किसकी बेटी है, H की। F बेटी है तो सर्किल में बंद कर दो, किसकी बेटी है ये, H की बेटी है, तो बेटा H को ऊपर बना दो। ये H की बेटी है तो H को ऊपर बना दो। और ये फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब हमसे पूछा है हाउ इज B रिलेटेड टू H, B का H से क्या संबंध है। पहली बात तो बेटा ये है कि D और F B की भी बेटी है, D और F H की भी बेटी है। तो बेटा जो H है ना वो D और F का दूसरा पिता नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पिता B है, इन दोनों का पिता B है, तो डेफिनेटली ये इन दोनों की माँ होगी। माँ होगी तो ये इसकी पत्नी होगी। अब देखो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वाइफ, वो मुर्गा बन जाए और मुर्गा बन के जोर से चिल्लाए कुकड़ को। जिन्होंने आंसर दिया है पत्नी, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को। क्योंकि इतने दिन हो गए आप लोगों को समझाते समझाते, फिर भी आपके बात समझ नहीं आई कि बेटा क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर दो, उल्टा आंसर मत दो। अगर हमसे पूछा है बी का एच से क्या संबंध है तो हमें बताना है हु इज बी, बी कौन है। अगर हमसे पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एच मींस हु इज बी, बी कौन है। हमें एच के बारे में नहीं बताना है, हमें एच के बारे में नहीं बताना। तो बेटा बी कौन है, बी पत्नी नहीं है, बी पति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हस्बैंड, पति, ना कि पत्नी। जो बच्चा पत्नी आंसर दे रहा है वो मुर्गा बन के जोर से चिल्लाए कुकुड़ को, और मेरे पास तक आवाज आनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट बेटा अभी कहाँ है, अभी नहीं है ना। अब क्लास नोट्स पे क्लिक करो, क्लास नोट्स पे आपको लिंक मिलेगी, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछा है ना हाउ इज बी रिलेटेड टू एच, हाउ इज बी रिलेटेड टू एच, तो बेटा एच के बारे में नहीं बताना। हाउ इज बी का मतलब हु इज बी, बी कौन है। हाउ इज बी का मतलब हु इज बी, बी कौन है, ठीक है मेरे भाई। चलिए साहब, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर था बेटा पत्नी, पति, सॉरी पति और हस्बैंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बेहद सोच समझ के आंसर देना। ए माइनस बी इंटू सी बी डिवाइड डी प्लस ई, ठीक है। देयर आर टू इक्वेशन। बहुत ही सोच समझ के आंसर देने हैं आप लोगों को, बहुत ही सोच। क्वेश्चन है हाउ इज ए related to E? How is A related to E? A का E से क्या संबंध है। How is A related to E? A का E से क्या संबंध है।
ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध, ठीक है। चलो साहब, अब बेटा ये दो इक्वेशन आपके सामने दी गई है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। कितनी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशन का फैमिली ट्री बनाना है आपको। तो आप एक एक करके पढ़ते जाओ, एक एक करके फैमिली ट्री बनाते जाओ, ठीक है। चलो, आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता, हर स्टूडेंट, आपसे हर स्टूडेंट पढ़ सकता। हाँ जी, गुड जॉब। देखो प्रीति, क्या बताएं आपको, प्रेरणा क्या बताएं। हिंदी में क्या बोले बेटा, हिंदी में यही तो है, ए का ई से क्या संबंध है। अब बेटा ये तो हिंदी में भी ऐसी मिलेगी इक्वेशन, तुम अगर ये सोच रहे हो कि ये ऐसे मिले आ माइनस बा गुणा सा, तो बेटा गलत सोच रहे हो। हिंदी में भी ये इक्वेशन ऐसे ही लिखी मिलेगी, इंग्लिश में भी ये इक्वेशन ऐसे ही लिखी मिलेगी, ठीक है। तो हिंदी में आबासा नहीं होंगे। यार कितना डरते हो तुम इंग्लिश से, मतलब ऐसा हो कभी कभी तो तुम अपना नाम खुद इंग्लिश में देख कर या लिख कर घबरा जाते होगे कि इतनी अंग्रेजी हमें कहां से आ गई है। इतना फोबिया मत पालो। चलिए साहब, सबसे पहले इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो बेटा, a माइनस बी। a माइनस बी को क्या पढ़ोगे, जैसे p माइनस क्यू को पढ़ा है, p इज द हस्बैंड ऑफ q, तो a माइनस बी को क्या पढ़ोगे, a इज द हस्बैंड ऑफ b, a इज द हस्बैंड ऑफ b। ए बी का पति है, तो भैया ए की शादी करा दो, किससे करा दो, ए की शादी बी से करा दो। तो बेटा ए की शादी बी से, ए बी का पति है। अच्छा, बी इंटू सी को पढ़ो, पी इंटू क्यू का मतलब क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो बी इंटू सी का मतलब बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बेटा बी किसकी बहन है, बी सी की बहन है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। पी डिवाइड डी को पढ़ो, P divide T. P divide Q means P is the daughter of Q. तो B divide D means B is the daughter of D. B is the daughter of D. B किसकी बेटी है, D की। B बेटी है सर्किल में, किसकी बेटी है ये, D की। D को ऊपर बना दो। अब प्लस D प्लस E। देखो P प्लस Q means P is the father of Q. P Q का पिता है, तो D प्लस E means D is the father of E. D किसका पिता है, E का। D पिता है तो ट्राइंगल में किसका पिता है, ये E का। E को बना दो बेटा नीचे। अब हमसे पूछा गया है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का ई से क्या संबंध है। तो देखो अभी भी कुछ वैसे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं साला या साली, इधर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। तो मेरे भाई, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई का मतलब है हु इज ए, ए कौन है। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई का मतलब है हु इज ए का मतलब ए कौन है। हमें ई के बारे में नहीं बताना बेटा, ए के बारे में बताना है, ए कौन है ई का। ई की बहन का पति, और बहन का पति होता है जीजा, बहन का पति होता है जीजा, ब्रदर इन लॉ। बहन का पति होता है जीजा। एक बच्चे ने लिखा है जीजू, अच्छा जी, है बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आ गया ब्रदर इन लॉ जीजा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था बेटा ए का ई से क्या संबंध है, तो ए कौन है, ई का। तो बेटा ई की ये बहन है, और इनकी बहन के पति होते हैं जीजा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। हाँ, गलती से उल्टा आंसर मत दो। तो बेटा यहां से इक्वेशन पढ़ते जाओ, फैमिली ट्री बनाते जाओ।
कंडीशन फिर से बता दीजिए। अबे ये कंडीशन रटनी नहीं है, ये कंडीशन एग्जाम में गिवन होंगी, ये कंडीशंस एग्जाम में दी जाती हैं, इनको घर से रट के जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हाँ जी, चलिए साहब, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, लिखो m इंटू एन मीन्स, m इंटू एन मीन्स m is the m is the father of n, m is the father of n। हिंदी में लिखो बेटा, m n का मतलब है, सॉरी m इंटू n का मतलब है, m इंटू n का अर्थ है, m इंटू n का अर्थ है m n का पिता है, m n का पिता है। m इंटू n का अर्थ है m n का पिता है, m n का पिता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होगी बेटा। m डिवाइड n मीन्स, m डिवाइड n मीन्स m is the husband of n। m डिवाइड n का अर्थ है, m डिवाइड n का अर्थ है m n का पति है, m n का पति है, m n का पति है। m प्लस n मीन्स, m प्लस n मीन्स m is the, m is the, m is the father-in-law of n। m प्लस n का अर्थ है, m प्लस n का अर्थ है m n का ससुर है, m n का ससुर है। m minus n means, m minus n means m is a daughter of n। m minus n का अर्थ है, m minus n का अर्थ है m n की बहू है, पुत्र वधू है। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन ना एग्जाम में हमें गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होगी, दी जाएगी, और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक ही टाइप पढ़ी है, बाकी की 2 टाइप भी हम पढ़ेंगे, बट हैव सम पेशेंस। फिलहाल आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, जब तक आप परफेक्टली आंसर देना नहीं सीखोगे तब तक हम पहले इसी टाइप को पढ़ते रहेंगे। P इंटू क्यू, P इंटू क्यू डिवाइड R, P इंटू क्यू डिवाइड R, Q प्लस T, Q प्लस T इंटू, क्वेश्चन है हाउ इज R related to you, how is R related to you, R U से किस प्रकार संबंधित है, R U से किस प्रकार संबंधित है, R U से किस प्रकार संबंधित है। M N की बहू नहीं बेटी है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लो, M N की पुत्री है, M N की पुत्री है, ये ओनली डॉटर है, M N की पुत्री है, ये डॉटर है, डॉटर M N की पुत्री है। हाँ जी।
फटाफट से आंसर दो इस क्वेश्चन का, जल्दी से, कम ऑन हरी अप, जल्दी से आंसर दो। आर का यू से क्या संबंध है? हाउ इज आर रिलेटेड टू, हाउ इज आर रिलेटेड टू यू? अरे यार इतने इतने सारे आंसर आएंगे, वो भी अजीब अजीब से, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। गड़बड़ हो गई क्या हमसे? चलिए साहब, देखते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, क्या बनता है। P इंटू क्यू, M इंटू एन का क्या मतलब है? M इज द फादर ऑफ N, M N का पिता है, तो P इंटू क्यू का मतलब P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है। तो बेटा P पिता है, तो ट्राइंगल में किसका पिता है? Q का। Q डिवाइड R, M डिवाइड N मीन्स M इज द हस्बैंड ऑफ N, तो Q इज द हस्बैंड ऑफ R। Q किसका पति है? R का। Q की शादी R से करा दो। अच्छा, Q प्लस T, Q प्लस T मतलब Q इज द फादर इन लॉ ऑफ T, Q T का ससुर है। बेटा ये किसका ससुर है? ये T का ससुर है। Q किसका ससुर है? T का। अब ये ससुर है T का, तो T इसका दामाद भी हो सकता है और T इसकी बहू भी हो सकती है। T इसका दामाद भी हो सकता है और T इसकी बहू भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें दो दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। एक में तो हम इसको दामाद बनाएंगे, एक में हम इसको बहू बनाएंगे। तो ये फैमिली ट्री यहां तक तो सही है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि Q इज द फादर इन लॉ ऑफ T, Q T का ससुर है, तो एक बार तो इसके बेटे की पत्नी बना दिया हमने, और दूसरे में इसकी बेटी का पति बना दिया, दूसरी में इसकी बेटी का पति। तो Q T का ससुर है, Q T का ससुर है, तो T दामाद भी हो सकता है और T बहू भी हो सकती है। और लास्ट में है T इंटू यू, T इंटू यू, T इंटू यू का मतलब है T इज द फादर ऑफ N। अब देखो T इज द फादर ऑफ यू, T इज द फादर ऑफ यू, T पिता है किसका? यू का। अगर T पिता है तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये गलत हो गई, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में T पिता नहीं है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी ठीक है। तो T किसका पिता है? यू का। अब हमसे पूछा है हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, तो बेटा जो आर है वो यू की कौन है? यू की जो मम्मी है ना, वो उनकी मम्मी है। यू की जो माँ है वो उसकी भी माँ है। तो आर यू की कौन है? तो हमें आर के बारे में बताना है। आर कौन है? आर कौन है यू की? इसकी माँ की माँ, नानी। आर यू की नानी है, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर आर यू की नानी है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही है फैमिली ट्री, क्योंकि टी जो है वो मेल कैंडिडेट है, मेल पुरुष, इसीलिए। ठीक है मेरे भाई, तो समझ गए ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। देखो बेटा, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू माइनस आर माइनस आर एंड P इंटू टी, P इंटू टी डिवाइड क्यू, P इंटू टी डिवाइड क्यू। ठीक है, हाउ इज T related to R, हाउ इज T related to R? ये बताओ बेटा T का R से क्या संबंध है? T का R से क्या संबंध है? हाउ इज T रिलेटेड टू R?
टी का आर से क्या संबंध? तो बेटा फादर इन लॉ ऊपर ही बनाया था हमने, ससुर। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जस्ट वेट, थोड़ी मिस्टेक हुई है। कहाँ मिस्टेक हुई है इक्वेशन में? हाँ नहीं, सही है, ठीक है भाई, कोई मिस्टेक नहीं है। चलो बताओ बेटा, फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ फैमिली ट्री, बनाओ फैमिली ट्री। तो बेटा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, P प्लस क्यू को। अब A प्लस बी को क्या पढ़ा है, M प्लस N को क्या पढ़ा? M इज द फादर इन लॉ ऑफ N, M N का ससुर है। तो बेटा P किसका ससुर है, P Q का ससुर है। अब Q उसकी बहू भी हो सकती है और Q उसका दामाद भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा Q के जेंडर पे। तो जब हम Q माइनस आर को पढ़ेंगे तो Q माइनस आर, M माइनस N का मतलब है M इज अ डॉटर ऑफ N, M N की पुत्री है, इसका मतलब M पुत्री है, इसका मतलब Q इज द डॉटर ऑफ R, तो Q बेटी है। तो Q बेटी है, P ससुर है, तो बेटा Q जो है उसकी डेफिनेटली बहू बनेगी, दामाद नहीं। तो P Q का ससुर है, तो P ससुर है तो ट्राइंगल में किसका ससुर है, Q का, और Q इसकी बहू इसलिए क्योंकि Q फीमेल है, यहां से हमें पता चल गया। तो इसके बेटे की शादी बेटा Q से करा दो। P इज द फादर इन लॉ ऑफ Q, P Q का ससुर है। और की Q माइनस आर, Q इज द डॉटर ऑफ R, Q किसकी बेटी है, R की, R को ऊपर बना दो। P इंटू टी, P इंटू टी का मतलब क्या है, M इज द फादर ऑफ N एंड P इज द फादर ऑफ T। तो बेटा P किसका पिता है, T का, T ये भी हो सकता है और T ये भी हो सकता है, P T का पिता है, T इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला पॉइंट, T डिवाइड Q, डिवाइड का मतलब क्या है, M इज द हस्बैंड ऑफ N, M N का पति है, तो बेटा T इज द हस्बैंड ऑफ Q, T किसका पति है, Q का, तो T पति है किसका, Q का, तो डेफिनेटली जो T है वो ये है ना कि ये। तो ये बन गया फैमिली ट्री। अब आप ध्यान से देखो कि T पति, Q पत्नी, ये इसका पिता और ये Q इसकी बेटी। तो हमसे पूछा क्या है, हाउ इज T रिलेटेड टू R, ये जो T है ये R का कौन है, तो बेटा R की ये बेटी है और बेटी का पति, तो बेटी का पति कौन होता है, R की पुत्री है Q और पुत्री का पति है T, तो बेटी का पति होता है दामाद, तो बेटा टी आर का कौन हो गया, दामाद, दामाद यानी कि सन इन लॉ, दामाद यानी कि सन इन लॉ, दामाद यानी कि सन इन लॉ। तो आप समझ रहे होगे बेटा कि कोडेड रिलेशनशिप में इक्वेशंस को कैसे सॉल्व हमें करना है, ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है। अगली इंफॉर्मेशन लिखो बेटा, पी डॉलर क्यू मीन्स, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। हिंदी में लिखो बेटा, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है। पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी क्यू का पति है, पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी क्यू का पति है। P has Q means P is the father of Q, P has Q का मतलब है PQ का पिता है, P has Q का मतलब है PQ का पिता है, P has Q का मतलब है PQ का पिता है। P परसेंटेज Q means P is a daughter of Q, P परसेंटेज Q का मतलब है PQ की पुत्री है, P परसेंटेज Q का मतलब है PQ की पुत्री है।
अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया है, P@Q $M has T. How is P related to T? How is P का T से क्या संबंध है? F@D %K has H. How is F related to H? F का H से क्या संबंध है? How is F related to H? तीसरा क्वेश्चन है, $M@K %T. How is G related to T? G का T से क्या संबंध है? तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आप लोग कोडेड रिलेशन की टाइप 1 में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, एकदम परफेक्ट। हाँ जी, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आप कोडेड रिलेशनशिप की टाइप 1 में एकदम परफेक्ट हो जाओगे।
तीनों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट आने चाहिए बेटा, तीनों क्वेश्चंस के आंसर। हाँ चलिए साहब, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को ध्यान से देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने है, P@Q। P@Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q। तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P बेटा Q का पति है, तो P को पति बना दो। ट्राइंगल में किसके पति देव हैं? Q के। इनकी शादी Q से करा दो। नेक्स्ट, Q$M, P$Q means P is the mother of Q, Q$M means Q is the mother of M। बेटा Q किसकी माँ है? Q M की माँ है। M को नीचे बना दो। M has T, M is the father of T। M किसके पिता है? T के। M पिता है ट्राइंगल में किसके? T के। अब बताओ हाउ इज P रिलेटेड टू T। ये जो P है ये T का कौन है? T के पिता का पिता, उनके पापा हैं, ये उनके पापा, तो पिता के पिता कौन होते हैं? दादा। हाउ इज P रिलेटेड टू T? ग्रैंडफादर, दादा। सेकंड क्वेश्चन है F@D। देखो P@Q मींस हस्बैंड, तो F इज द हस्बैंड ऑफ D। F किसका पति है? D का। तो बेटा F की शादी करा दो किससे? D से। F D का पति है। D परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या है? डॉटर। तो D किसकी बेटी है? K की। D इज द डॉटर ऑफ K। D किसकी बेटी है? K की। चलो नेक्स्ट, K हैज H। हैज का मतलब है पिता। P इज द फादर ऑफ Q, K इज द फादर ऑफ H। K किसके पिता है? H के। K पिता है तो ट्राइंगल में किसके पिता है? H के। H को नीचे बना दो, ठीक है। अब बताओ हाउ इज F रिलेटेड टू H। तो बेटा पूछा किसके बारे में है? F के बारे में पूछा है। F कौन है? हु इज F? F इसकी बहन का पति है, यानी कि F उसका जीजा है। हाउ इज F रिलेटेड टू H? ब्रदर इन लॉ। हाउ इज F रिलेटेड टू H? ब्रदर इन लॉ। और लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना कि G$M, G$M मीन्स मदर। तो बेटा G इज द मदर ऑफ M। G किसकी माँ है? M की। तो G किसकी माँ है? M की। और M@K, एट द रेट का मतलब हस्बैंड। M इज द हस्बैंड ऑफ K। M किसका पति है? K का। तो M की शादी K से करा दो। एंड K परसेंटेज T, परसेंटेज का मतलब डॉटर। K इज द डॉटर ऑफ T। K किसकी बेटी है? T की। T को ऊपर बना दो। अब पूछा है हमसे हाउ इज G रिलेटेड टू T। हाउ इज G रिलेटेड टू T। बेटा ये जो G है, ये जो G है वो T का कौन है? बेटा इसके पिता का पिता है। पिता का पिता दादा होता है, नाना नहीं होता। तो बेटा G T की कौन है? एक बच्चे ने आंसर दिया है पत्नी। अरे मेरे लाल, अगर G T की पत्नी है तो बेटा ये भी पति पत्नी और इनके बच्चे भी पति पत्नी है। तुमने तो सारे रिलेशनशिप खराब कर दिए हैं। अबे जो G है वो T की कौन है? T के दामाद की माँ है। इसकी बेटी का पति दामाद, दामाद की माँ। दामाद की माँ कौन होती है? समधन। दामाद की माँ होती है बेटा समधन। तो G T की समधन है। हिंदी में कहते हैं समधन, इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। मैंने बताया था ना, समधी को कहते हैं ब्रदर इन लॉ, समधन को कहते हैं सिस्टर इन लॉ। तो G T की सिस्टर इन लॉ है, समधन है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये तीनों ही आंसर से एकदम परफेक्ट दिए हैं वो ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म में भी परफेक्ट हो चुका है और वो कोडेड रिलेशनशिप की फर्स्ट टाइप में भी परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ जी। जिसने एक भी आंसर का रिप्लाई नहीं दिया वो पहले तीनों क्लासेस को, पहले जो 2 क्लासेस हो चुकी वो अटेंड करे, ठीक है मेरे भाई। समधन क्या होते हैं? बेटा ये अपनी मम्मी पापा से पूछना समधी समधन होते कौन है, वो बताएंगे समधी और समधन होते कौन है, ठीक है। रिलेशंस तो हम अपने घर में भी पूछ सकते हैं। चलिए साहब, तो बेटा ये टाइप फर्स्ट है जो कोडेड रिलेशनशिप से बनती है। 3 क्वेश्चन पूछे मैंने इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। अब मैं इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप लोगों से कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा। इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों से कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अब देखो हम पूछने जा रहे हैं टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टाइप 2 कैटेगरी क्या है? लिखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो इसी इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग
Which of the following expressions means? Which of the following expressions means? Which of the following expressions means? Which of the following expressions means C is a grandson of A? C is a grandson of A. Which of the following expressions means C is a grandson of A? हिंदी में लिखो बेटा, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है? इनमें से कौन यह दर्शाता है कि इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है? इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है? एंड देयर आर 5 ऑप्शंस. आपके सामने 5 ऑप्शन है. आपको बताना इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि भाई साहब जो सी है वो ए का पोता है. ए डॉलर बी हैज सी डॉलर डी हैज ई. ए डॉलर बी हैज सी परसेंटेज डी परसेंटेज ई. ए डॉलर बी हैज सी एट द रेट डी डॉलर ई. सी डॉलर बी हैज ए एट द रेट डी डॉलर ई. सी हैज बी हैज ए एट द रेट डी डॉलर ई. अब ये बताओ बेटा, इन दिए गए 5 ऑप्शन में से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करके हमें ये पता चलेगा कि भाई साहब जो सी है वो ए का पोता है? जो सी है वो ए का पोता है. बेटा समधी इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि हमसे समधन के बारे में पूछा था, फीमेल के बारे में पूछा था. हाउ इज जी रिलेटेड टू टी? बेटा जो जी थी वो फीमेल थी, यानी कि समधन. हमसे जी के बारे में पूछा था, ना कि टी के बारे में पूछा था. ठीक है मेरे भाई? हाँ जी. अब आप लोग ध्यान से सुनना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. आप जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, इस क्वेश्चन को फटाफट से जल्दी से नोट करो. अब आप लोग मेरी बात बेहद ध्यान से सुनना बेटा, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन सही है या किस इक्वेशन को हम सबसे पहले चेक करें. क्योंकि एग्जाम में हमारी इतनी किस्मत खराब होगी कि जो हम पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे आंसर नहीं आएगा, दूसरा तीसरा चौथा नहीं. तो ऐसे तो फिर हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास है नहीं. तो देखो मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे कुछ ऑप्शंस बिना सॉल्व किए ही एलिमिनेट हो जाएंगे. ध्यान से सुनना कैसे होंगे. देखो, C इज द ग्रैंडसन ऑफ ए. बेटा C ए का पोता है. C पोता है तो हमें जेंडर किसका पता है, C का या A का? C पोता है तो C मेल है, पुरुष है. तो इसका मतलब ये है इन पांचों ऑप्शन में से वही ऑप्शन के सही होने के चांस है जिसमें C मेल हो, C पोता हो. बेटा C डॉलर डी, डॉलर को हम पढ़ते हैं C डॉलर डी, डॉलर को हम पढ़ते हैं C इज द मदर ऑफ D. C D की माँ है. अब C D की माँ है तो बेटा फिर ये पोता कैसे बनेगी? तो क्या ऑप्शन ए का ट्री बनाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है. C परसेंटेज डी, C D की बेटी है, बेटी कैसे बनेगी पोता? C एट द रेट डी, C D का पति है, पति बन सकता है पोता, मेल है. C डॉलर बी, C B की माँ है, माँ कैसे बनेगी पोता? C हैज बी, C B का पिता है, ये बन सकता है पोता. तो बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन बची हैं जिनमें से कोई एक इक्वेशन 100% ट्रू है और 3 इक्वेशंस हमने एलिमिनेट कर दी. तो ये बताओ ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक आपको समझ आई कि नहीं? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें C फीमेल है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में C है मेल. तो इस ऑप्शन एलिमिनेशन का नाम है जेंडर बेसिस पर. तो हम ये जो ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हैं बेटा वो जेंडर बेसिस पे कर रहे हैं. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन 100% ट्रू है, कोई एक ऑप्शन 100% ट्रू है.
तो यानी कि इन दो में से किसी भी एक का ट्री बना लो, किसी भी एक का। बेटा दोनों ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक का ट्री बना लो, ठीक है। चलिए तो हम ऑप्शन सी का ट्री बना लेते हैं। कैसे बनाओगे? ए डॉलर बी, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो ए डॉलर बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ए किसकी माँ है? ए बी की माँ है। अच्छा, बी हैज सी, हैज का मतलब क्या है बेटा? पिता, फादर। तो बी इज द फादर ऑफ सी, बी किसके पिता है? सी के। अच्छा, सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या है? हस्बैंड, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। सी किसका पति है? डी का। सी की शादी डी से करा दो। अब मुझे बताओ, क्या सी ए का पोता है? भैया ए के बेटे का बेटा, तो डेफिनेटली सी ए का पोता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये कोडेड रिलेशनशिप की टाइप 2 का क्वेश्चन है। कोडेड रिलेशनशिप में टोटल 3 टाइप बनती है ना, तो ये कोडेड रिलेशनशिप की टाइप 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से। कुछ वो ऑप्शंस हम हटा देते हैं जिसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं है या जेंडर अपोजिट है। जैसे सी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ए, तो बेटा सी ए का पोता है, तो डेफिनेटली सी होगा पुरुष, डेफिनेटली सी होगा मेल। तो हमें पांचों ऑप्शन में से वो ऑप्शन छांटना है जिसमें सी मेल हो, सी पुरुष हो। और सी पुरुष सिर्फ 2 ही ऑप्शन में था, बाकी के 3 ऑप्शन में जो सी थी वो एक महिला थी। तो महिला होने के नाते वो कभी भी पोता नहीं बन सकती थी अगर फैमिली ट्री बनाते तो हम, इसीलिए 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। पता कैसे चला कि सी महिला है? देखो सी डॉलर डी को पढ़ो, सी डॉलर डी को क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे बताओ? जैसे पी डॉलर क्यू को पढ़ा, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी क्यू की माँ है, तो सी इज द मदर ऑफ डी, सी किसकी माँ है? डी की। तो ये महिला है कि नहीं? बस इसीलिए हमने एलिमिनेट कर दिया। अबे डी को पढ़ो ना, डी को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सी डॉलर बी, सी डॉलर बी। पढ़ना जरा इसको, क्या पढ़ोगे? सी इज द मदर ऑफ बी, सी किसकी माँ है? बी की। तो बेटा माँ कैसे बनेगी पोता? बताओ। इतना गजब क्यों पढ़ाते हो? माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट। आज आपने एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया और ना देंगे। हम्म। आज आपकी किस्मत अच्छी नहीं होगी इसलिए नहीं दे पाए। चलिए साहब, अब लिखो बेटा 5वां क्वेश्चन। इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 पूछेंगे हम, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसी से रिलेटेड पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन लिखो बेटा। Which of the following expressions means, which of the following expressions means D is a sister of A? Which of the following expressions means D is a sister of A? इनमें से कौन यह दर्शाता है कि D A की बहन है? इनमें से कौन यह दर्शाता है कि D A की बहन है? इनमें से कौन यह दर्शाता है कि D A की बहन है? ठीक है। अब 5 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए परसेंटेज बी @C $D हैज ए परसेंटेज बी @C $D @A, ठीक है। डी परसेंटेज बी @C $A, ठीक। डी हैज बी हैज सी हैज ई हैज ए, ठीक है। डी
@b %c @d। चलिए साहब, ये 5 ऑप्शन आपके सामने और ये बताओ इन पांचों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये बताएगा कि डी ए की बहन है? जल्दी से बताओ। सब समझ में आ रहा है सर जी, कुछ ऐसा करो जो कि कुछ भी समझ में ना आए। चलिए साहब, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। चलो करते हैं। भैया डी ए की बहन है तो डी होनी चाहिए महिला फीमेल, तभी तो बनेगी डी ए की बहन। अब आपका काम ये है, आप इन पांचों ऑप्शन में ये छांटो कि ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें डी एक महिला है, जिसमें डी एक फीमेल है। इन पांचों ऑप्शन में से छांटो कि किस किस ऑप्शन में डी एक महिला है, डी एक फीमेल है। ठीक है, चलो देखो, डी हैज ई, हैज का मतलब क्या दे रखा है क्वेश्चन में? डी इज द फादर ऑफ ई, डी का पिता है, डी पिता है, तो बेटा ये तो महिला नहीं, ये तो पुरुष है, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो। डी @e, देखना है @ को क्या दे रखा है? डी इज द हस्बैंड ऑफ डी, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी ई का पति है, पति तो पुरुष है, एलिमिनेट कर दो। अच्छा, डी परसेंटेज बी, डी परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है? डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी बी की बेटी है, बेटी बन सकती है बहन। डी हैज बी, डी इज द फादर ऑफ बी, पिता कैसे बनेगा बहन? डी एस बी डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, डी बी का पति है, तो बेटा पति कैसे बनेगा बहन? तो कितने ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए? अरे कितने ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए? कितने ट्री बनाने पड़ेंगे? 0, एक भी ट्री नहीं बनाना। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विदाउट मेकिंग एनी सिंगल ट्री। बिना कोई ट्री बनाए हमने अपना आंसर दे दिया ऑप्शन सी। ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ठीक है जी, हाँ। चलिए नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा लिखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए बी का दादा है, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए बी का दादा है, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, बी हैज सी हैज डी, बी हैज सी हैज ए हैज डी हैज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ए हैज डी हैज सी हैज बी $E। तीसरा ऑप्शन, ए @D has D has B $E। ऑप्शन डी, A @C has D @B has E। ऑप्शन ई
नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब ये बताओ भैया कि कितने ऑप्शंस एलिमिनेट हुए। यहाँ पे तो 4 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आप यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितने ऑप्शंस एलिमिनेट हुए। भाई साहब ए बी का दादा है तो ए दादाजी है, तो ए मेल है, पुरुष है। ए हैज डी, ए डी का पिता है, पिता तो पुरुष होता है। ए हैज डी, ए डी का पिता तो पुरुष होता है। ए एट द रेट सी, ए सी का पति है, पति तो पुरुष होता है। ए सी का पति है, पति तो पुरुष होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चारों ही ऑप्शन में ए पुरुष है, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, एक भी ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हुआ। तो जब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, अब क्या करें। तो बेटा जैसे हम जेंडर के बेसिस पे ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, वैसे ही एक और ट्रिक है ऑप्शन एलिमिनेशन की, एंड दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप मेथड। जनरेशन के हिसाब से भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर एग्जाम में जेंडर से ऑप्शंस एलिमिनेट ना हो तो आप आराम से फैमिली ट्री बनाना शुरू कर दो। आप जनरेशन गैप मेथड की ट्रिक अप्लाई मत करो, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंदी अप्रोच है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली वो कौन सी ट्रिक है जनरेशन गैप से ऑप्शन एलिमिनेशन की, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, वो भी मैं सॉल्व कर ही देता हूं। जनरेशन गैप मेथड होता क्या है, देखो बेटा, जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति तुम्हारी जनरेशन का है, जैसे ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, इनमें कोई जनरेशन गैप नहीं है, यानी कि 0। और जो जितना ऊपर उसको उतना प्लस, जैसे फादर, मदर, अंकल, आंट, +1, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, +2, सन, डॉटर, नीस, नेफ्यू, -1, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, -2। कहने का मतलब है जो जितना ऊपर जाएगा उसको उतना प्लस दो, और जो जितना नीचे जाएगा उसको उतना -2, और जनरेशन गैप नहीं है तो फिर 0। अब देखो हमसे पूछा है कि भैया ए बी के दादाजी हैं। अगर ए बी के दादाजी हैं बेटा, तो फिर a + 2b होना चाहिए, क्योंकि ए बी से 2 जनरेशन ऊपर है। अगर ए बी के दादा हैं तो ए बी से 2 जनरेशन ऊपर है, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए से 2 जनरेशन नीचे है। या तो a + 2b होना चाहिए, या फिर b - 2a होना चाहिए, क्योंकि अगर a 2 जनरेशन ऊपर है तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि b 2 जनरेशन नीचे है। ठीक है, तो बेटा b - 2a या a + 2b हमें चेक करना है। कैसे चेक करें बेटा, डॉलर का मतलब है मदर, मदर का मतलब +1, @ का मतलब हस्बैंड का मतलब 0, हैज का मतलब पिता, पिता का मतलब +1, परसेंटेज का मतलब डॉटर, डॉटर का मतलब -1। अब आप चेक करो बेटा ए और बी के बीच में कितना नंबर बनेगा। जैसे यहाँ बी से ए है, तो बेटा बी से ए के बीच में कितना नंबर बना, हैज का मतलब पिता, पिता मतलब +1, हैज का मतलब पिता, पिता मतलब +1। तो बेटा बी से ए जो नंबर बना वो हमारा +2 बना, जबकि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बी से ए बनना चाहिए -2, जबकि बी से ए क्या बना +2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। बेटा ए से बी बनना चाहिए +2, या फिर बी से ए बनना चाहिए -2, जबकि ये बी से ए बन गया +2, तो एलिमिनेट। दूसरा बेटा ए से बी बताओ, ए से बी, हैज का मतलब पिता, +1 +1 +1, तो बेटा ए से बी क्या बन गया +3, जबकि ए से बी बनना चाहिए +2, जबकि ए से बी बन गया +3, तो ये भी ऑप्शन से एलिमिनेट। अब आ जाओ ए से बी, @ का मतलब हस्बैंड 0, पिता
पिता, बेटा ए से बी क्या बन गया, ए से बी बन गया +2 और ए से बी +2 ही बनना चाहिए। तो ऑप्शन सी मे बी सही हो सकती है, मे बी, अभी हम परफेक्ट नहीं कह सकते बट मे बी सही हो सकता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, सॉरी ऑप्शन सी। अब ए से बी आ जाओ, एट द रेट का मतलब हस्बैंड 0, पिता हस्बैंड 0, तो बेटा ए से बी क्या बन गया, ए से बी बन गया 0 + 1 0 यानी कि +1, ए से बी बन गया +1 जबकि ए से बी बनना चाहिए +2 और ए से बी बन गया +1 यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें ऑप्शन सी का फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। A@C, ए सी का पति है, ए की शादी सी से करा दो। सी हैज डी, सी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन में करेक्शन है, ये हैज की जगह बेटा आप लिख लो डॉलर, यहाँ पर हैज की जगह डॉलर आएगा। $C, सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, ठीक है। एंड डी हैज बी का मतलब डी इज द फादर ऑफ बी। मुझे एक बात बताओ, क्या ए बी का दादा है, बी के पिता का पिता? यस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये बेटा ये जनरेशन गैप मेथड है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप लोगों को जनरेशन गैप मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फैमिली ट्री बनाओ और सिर्फ जेंडर एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो, क्योंकि ये जो जनरेशन गैप मेथड एलिमिनेशन ट्रिक है ना, ये टाइम टेकन अप्रोच है। ये फैमिली ट्री इससे जल्दी बन जाता है, ठीक है, इस ट्रिक से जल्दी फैमिली ट्री ही बन जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हो तो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप जनरेशन गैप मेथड का यूज कर सकते हो। चलिए साहब, तो बेटा कोडेड रिलेशनशिप में हमने दो टाइप के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए। पहला टाइप जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन देके रिलेशन पूछते हैं, दूसरा टाइप जिसमें रिलेशन पहले से पता होता है और इक्वेशन हमें, और रिलेशन पहले से पता होता है और इक्वेशन हमें बाद में बनानी है, ठीक है। दूसरा टाइप जिसमें रिलेशन पहले से पता होता है और इक्वेशन बाद में बनानी है। चलिए साहब, जनरेशन गैप मेथड का यूज मत करो बेटा, सिर्फ आप जेंडर एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो। चाहे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो, चाहे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो, चाहे तीन। अब बाकी के अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते तो फिर फैमिली ट्री बना लो हर ऑप्शन का, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर, जो भी था ये लास्ट टाइप है कोडेड रिलेशनशिप के। लिखो A@B $C $D। What should come in place of question mark? What should come in place of question mark so that A is the grandfather of D? A D का दादा या नाना बन जाए। यह है बेटा थर्ड टाइप कोडेड रिलेशनशिप में, ये थर्ड टाइप है। हाँ जी, तो बताओ भैया प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी ईदर डॉलर और हैज, ऑप्शन डी
परसेंटेज, ऑप्शन ई एट द रेट। भाई साहब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए कि ए डी का दादा बन जाए या नाना बन जाए। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ डी, तो बेटा ये भी फैमिली ट्री बनाओ। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, तो ए को किसका पति बना दो, बी का। अच्छा बी डॉलर सी, बी सी की माँ है, बी इज द मदर ऑफ सी। अब बेटा हमें ए को डी का दादा या नाना बनाना है, इसको हमें डी का दादा या नाना बनाना है, यानी कि इसका बच्चा हमें डी बनाना पड़ेगा। यानी कि या तो सी को माँ बनाओ तो ए डी का नाना बन जाएगा, या फिर सी को पिता बनाओ तो ए डी का दादा बन जाएगा। तो सी को डी का माँ या पिता बनाने के लिए हमें ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन सी, ईदर डॉलर और हैज। अगर हम डॉलर ऑप्शन यूज करेंगे तो ये नाना है, अगर हम हैज ऑप्शन यूज करेंगे तो ये दादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर डॉलर और हैज। तो ये कोडेड रिलेशनशिप का ना बेटा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है ब्लड रिलेशन में जो पजल फॉर्म है और जो कोडेड फॉर्म है, अगर आपको फैमिली ट्री बनाना अच्छे से आ गया और उसके बीच में रिलेशन पहचानना अच्छे से आ गया, तो ये दोनों ही टाइप हमारे लिए बेहद आसान है, बेहद आसान, चाहे वो पजल फॉर्म का क्वेश्चन हो चाहे वो कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो। क्योंकि अगर हम फैमिली ट्री बनाना सीख चुके हैं, फैमिली ट्री अगर हम बना रहे हैं, तो ये दोनों ही टाइप हमारे लिए बेहद आसान है, बहुत इजी। एक और क्वेश्चन कर लो ऐसा, पी एट द रेट एम हैज आर क्वेश्चन मार्क टी, क्वेश्चन मार्क टी। एक सेकेंड, यहाँ हैज वर्ड यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे यूज होगा डॉलर। पी एट द रेट एम डॉलर आर क्वेश्चन मार्क टी, क्वेश्चन मार्क टी। ठीक है, P is the father-in-law. P is the father-in-law of T. P is the father-in-law of T. P T का ससुर है, P T का ससुर है। अब बताओ बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि P T का ससुर बन जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि P T का ससुर बन जाए। P is the father-in-law of T। बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम क्या रखें कि पी टी का ससुर बन जाए। पी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, पी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, पी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी। ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, ऑप्शन ए डॉलर, बी एट द रेट, सी हैज, डी परसेंटेज, और ऑप्शन ई ईदर डॉलर और हैज, ईदर डॉलर और हैज। तो बेटा P एट द रेट M का मतलब क्या है, P इज द हस्बैंड ऑफ M, P की शादी किससे करा दो, P की शादी M से करा दो। M डॉलर R का मतलब क्या है, M इज द मदर ऑफ R, M किसकी माँ है, R की। अब हमें जो P है ना उसको T का ससुर बनाना है, P को T का ससुर बनाना है, यानी कि इसके बच्चे की शादी हमें T से करानी पड़ेगी, इसके बच्चे की शादी हमें T से करानी पड़ेगी ताकि P T का ससुर बन जाए। अब शादी में बेटा आर टी की पत्नी भी हो सकती है और आर टी का पति भी हो सकता है, तो इसमें पत्नी और पत्नी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, और पत्नी और पति वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है एट द रेट, यानी कि हम आर को टी का पति ही बना सकते हैं, पत्नी वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली ऑप्शन बी।
हाँ जी, तो फाइनली ये जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है, ये पजल एंड कोडेड रिलेशनशिप हो चुका है कंप्लीट। अब बचा हुआ है पॉइंटिंग फॉर्म, जिसको हम पढ़ेंगे, जी हाँ, कल। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।